भागवत सुनकर अगर अहम कम नहीं हो रही, तो समझ लो तुमने शास्त्र नहीं सुने हैं, सिर्फ किसी की प्रवचन सुने हैं। भागवत की एक एक 6 के श्लोक में यह बताया गया है कि शास्त्र को पढ़ने की अपेक्षा उसकी श्रवण और कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। श्रवण अर्थात सुनना और कीर्तन मतलब किसी को समझाना या कहना। केवल श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ही शास्त्र के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है, बिना पढ़े ही। इसीलिए श्रवण तथा कीर्तन को नवविधा भक्ति के मुख्य अंश कहे गए हैं। ये दोनों विधियां आध्यात्मिक प्रगति के लिए अति आवश्यक है। यहाँ एक सवाल आता है, अगर श्रवण इतना पवित्र है, तो क्या हर बोलने वाला सुनाने का अधिकारी बन जाता है? नहीं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है, श्रवण अवश्य ही उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक हो। जब ऐसी स्रोतों से श्रवण कर दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया गया हो, फिर वे इस विषय की कीर्तन अर्थात व्याख्या किसी को सुना सकते हैं। ये मेरी राय नहीं, ये शास्त्र की शर्त है। व्यासासन में बैठने का अधिकार सिर्फ तभी बनता है जब वो कलयुग के प्रधान जो 4 पाप होते हैं, अवैध संबंध, किसी भी प्राणी का भक्षण, मादक द्रव्य सेवन, सभी प्रकार की द्युत क्रीड़ा, इन सभी से मुक्त हो और वे आचरण से भी निष्कलंक हो। आप खुद ही सोचो, जो खुद इंद्रियों का दास है, वो दूसरों को आत्मसंयम कैसे सिखाएगा? शास्त्र ने ये बात छुपाई नहीं है, पर हमने सुनना बंद कर दिया है। इसीलिए उसे सिर्फ इन पापों से ही मुक्त होना नहीं है, अपितु समस्त शास्त्रों या वेदों में पारंगत होना है। समस्त शास्त्र इक्वल टू वेद इसीलिए कहे गए हैं क्योंकि सभी पुराण और रामायण महाभारत जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग है। इसीलिए जब तक कोई इन सभी गुणों के अधिकारी ना हो और आचरण से निष्कलंक ना हो, तब तक किसी व्यक्ति को व्यासासन पे बैठना ही नहीं चाहिए। नहीं तो अयोग्य मुख से सुना गया शास्त्र भक्ति नहीं बढ़ाता, भ्रम बढ़ाता है।